हेलो माय फ्रेंड्स। सो आई होप कि आपने पीछे के वीडियो देखे होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। ओके, सो आपको मैं अब वोकैबुलरी के इस फ्री कोर्स में आगे के वोकैबुलरी बताने जा रहा हूँ। याद रखिए, ये बुक ऑलरेडी अवेलेबल है वर्डपा नॉर्मन लुइस के द्वारा इन मार्केट। सो पूरा बुक ऑलरेडी अवेलेबल है। आप चाहें तो उस बुक को मार्केट से भी खरीद सकते हैं। एंड मैं उसको यहाँ पे एक बार और रिवाइज करूंगा, डोंट वरी। सो पहले आप इसको पढ़ लें, ताकि जब मैं आपको आपके सामने बुक का पेज टू पेज लेके आऊंगा तो उस समय आप फटाफट इजिली रिवाइज कर पाएंगे। चलिए देखते हैं अब और क्या क्या है यहाँ पे। सो स्पेल बाइंडिंग यहाँ पे दिया हुआ है। स्पेल बाइंडिंग है ना, SPELLBINDING, स्पेल बाइंडिंग एडजेक्टिव है। स्पेल बाइंडिंग का मतलब होता है मंत्र मुग्ध कर देना, है ना, एडजेक्टिव है। सो होल्डिंग वंस अटेंशन कंप्लीटली एज दो बाय मैजिक, है ना, और फैसिनेटिंग, जैसे एग्जांपल लिखा हुआ अ प्लेस ऑफ स्पेल बाइंडिंग ब्यूटी, है ना। तो ये जगह जो है कैसा है, स्पेल बाइंडिंग यानी मंत्र मुग्ध करने देने वाला है, इसका सुंदरता है इस जगह का। ठीक, तो इस शब्द को आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप, आई होप आपको इजीली याद रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे और कौन कौन से शब्द दिए हुए हैं। ठीक, ऐसा हम्बल रिक्वेस्ट कि आप यदि समझ में आ जाता है तो आप ना उस एक टाइम टेबल बनाइए कि आपको कैसे रिवाइज करना है। और आप इसमें यूट्यूब में एक फीचर होता है कि आप स्पीड को ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो जब आपको याद हो जाता है तो आप उतने स्पीड में भी जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज अनकॉन्सनेबल, है ना। अनकॉन्सनेबल का मतलब क्या है, देखिए, अनकॉन्सनेबल का मतलब है अनुचित। अन मतलब होता है नॉट, कॉन मीन्स होता है टुगेदर, सियो मीन्स होता है टू नो। अनकॉन्सनेबल का मतलब होता है जो एक्चुअली अनुचित है ना, जो एक्चुअली रीजनेबल नहीं है, वो क्या होता है, अनकॉन्सनेबल। ओके, ये एक एडजेक्टिव है। ओके, इंग्लिश में इसका मीनिंग है नॉट राइट और नॉट रीजनेबल। ओके, द अनकॉन्सनेबल कंडक्ट ऑफ हिज सन, यानी कि उसके सन ने जो काम किया है वो क्या है, अनुचित है। ठीक, आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सियस, कॉन्सियस का मतलब क्या है, कॉन का मतलब देखिए आपने पहले भी किया हुआ है, टुगेदर, टुगेदर, है ना। एंड सियो मीन्स आपने पहले भी किया है, सियो मीन्स टू नो, है ना। साइंस में भी ये आता है सियो। ठीक है, ये साइंस में भी आता है। ठीक है, तो सियो। सो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये एक एडजेक्टिव है, अवेयर ऑफ एंड रिस्पॉन्डिंग टू वन सराउंडिंग, यानी कि वो अवेयर्ड है कि एक्चुअली आसपास क्या हो रहा है, कॉन्शियस है ना। सो ऑल्दो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ऑल्दो आई वाज इन पेन आई वाज कॉन्शियस, मतलब उसको बहुत ज्यादा पेन था फिर भी वो कॉन्शियस था, है ना, कि उसको पता चल रहा था कि हाँ क्या हो रहा है मेरे आसपास। ओके, अनकॉन्शियस नहीं हुआ था वो। ठीक, अनकॉन्शियस हो जाता है तो जब आदमी अनकॉन्शियस होता है तो उसको पता ही नहीं चलता मेरे आसपास क्या चल रहा है ना। तो यानी कि वो होशो हवास में था, कॉन्शियस था, उसको पता चल रहा था कि उसको क्या हो रहा है आसपास। नाउ साइंस, साइंस में भी क्या होता है, साइंस में भी आपके मीन्स टू नो, है ना, टू नो। ठीक, तो साइंस तो जानना, तो साइंस का मतलब क्या होता है, एक सिस्टमैटिक नॉलेज या नोइंग, है ना, इससे बना हुआ है। ठीक है, तो हिंदी में बोले तो बी, बी का मतलब क्या होता है, विशेषता, और ज्ञान, नो मीन्स नॉलेज, है ना, विशेष ज्ञान, सो दैट इज साइंस। ओके, इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, omniscient। अब यहाँ पे फिर से देखिए ये आ गया, sin मीन्स व्हाट, नोइंग, एंड यहाँ पे मनीस, मनीस मीन्स ऑल, है ना, मनीस मीन्स व्हाट, ऑल। सो omniscient, omniscient का मतलब क्या हो गया, omniscient का मतलब हो गया जो जानता है, सब कुछ जानता है। तो ठीक, ये एडजेक्टिव है, तो सेंस, है ना, नाउन हो जाएगा, ये तो एडजेक्टिव है। ठीक, तो जो सब कोई, ही इज omniscient, है ना, सब कुछ जानता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। तो आपको पता है sin मीन्स नोइंग, है ना, और प्री मतलब पहले, बिफोर। ठीक, तो प्रेजेंट मीन्स एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, यानी कि जो पहले से ही जानता है, पूर्व यानी,
ठीक, omniscient का मतलब क्या था, सब कुछ जानता है, और prescient का मतलब क्या हो गया, जो पहले से सब कुछ जानता है, ठीक है। सो ये हो गया prescient। नाउ साइकिक क्या है, एडजेक्टिव है, इट्स रिलेटेड टू मानसिक। साइकिक मींस व्हाट, तो साइके मींस क्या होता है, माइंड होता है ना, सोल होता है, तो यानी कि इट्स रिलेटेड टू व्हाट, मानसिक, है ना। सो साइकिक related to what, mind, human mind, okay। In general mythology, the maiden psyche was the deification of the human soul, है ना, ग्रीक में, ग्रीक माइथोलॉजी में ऐसा माना जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साइकिक डिसऑर्डर, साइकिक डिसऑर्डर का मतलब होता है मानसिक विकार, यानी जो आदमी ऐसा साइकिक पावर का क्लेम करे, ठीक है। नेसन, नेसन का मतलब क्या होता है, देखिए सेन मतलब आपको पता है नोइंग, है ना, और ने मीन्स नॉट, तो जो नहीं जानता हो, हाँ, नॉट इन्फॉर्म्ड अबाउट या अवेयर ऑफ समथिंग, यानी इग्नोरेंट, है ना। सो आई वेंचर्ड इनटू द न्यू कोरियन रेस्टोरेंट विद सम इक्वली नेसेंट कंपेनियन, मतलब उन्हें भी पता नहीं था, है ना, वो उनको भी पता नहीं था, तो उनके साथ में कोरियन रेस्टोरेंट में गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट जो शब्द है वो है ग्लेव। ग्लेव का मतलब क्या होता है, ग्लेव का मतलब होता है क्या, ओल्ड इंग्लिश, है ना, स्लिपरी टंग, है ना, जिसका स्लिपरी टंग हो, ये एक एडजेक्टिव है, ठीक। फ्लुएंट बट इनसिंसियर, ओके चलो। सो जैसे कि द ग्लिव फ्रेजेस सून रोल ऑफ द टंग, है ना, ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। तो ग्लिव का मतलब क्या होता है आपका, स्लिपरी टंग, जल्दी जल्दी बोलना, लेकिन सब मतलब बिल्कुल साफ सुथरा ना बोलना, है ना, ठीक। ओके, तो इससे एक शब्द बनता है आपका ग्लिव लायर, है ना, जो फटाफट फ्लुएंट झूठ बोल दे, ऐसा व्यक्ति ग्लिव लायर होता है ना। आपने देखा होगा टीवी डिबेट पे कुछ पॉलिटिशियंस आते हैं और फटाफट झूठ बोलते हैं, और जनता को लगता है कि अरे बाबा, है ना, क्या बोला इन्होंने। चलिए ग्लिवनेस, है ना, इसका नाउन होता है ग्लिवनेस। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इग्रीजियस, है ना, इग्रीजियस, ठीक। इग्रीजियस का मतलब देखिए ई एक्स आउट, ठीक, ई तो ई एक्स का ई लिया हुआ है, ठीक। एंड ग्रेजी मतलब या फिर ग्रेक्स बोले या ग्रेजी मतलब हर्ड, है ना, झुंड, ठीक है। तो झुंड हो गया, तो इसका मतलब क्या है, आउटस्टैंडिंगली बैड, शॉकिंग, है ना, ठीक। एग्रीजियस का मतलब क्या हो गया, शॉकिंग, है ना, या बाहर, झुंड, जब झुंड से आपको बाहर कर दिया जाता है तो यानी कि आपकी सिचुएशन बैड हो जाती है ना। एंड ग्रेगेरियस का मतलब क्या हो गया, ग्रेक्स मतलब आपको पता ही है, हर्ड, है ना, ये पीछे में भी था, है ना, सोशलेवो एनिमो, ठीक। तो ये एक एडजेक्टिव है ग्रेगरियस, ओके। सो इसका मतलब क्या हो गया, सोशलेबल हो गया, ही वॉज पॉपुलर एंड ग्रेगरियस मैन, ठीक है, सोशलेबल मैन, ओके। कॉन्ग्रीगेट, कॉन्ग्रीगेट का मतलब क्या है, कॉन मीन्स आपको पता ही है टुगेदर, है ना, और ग्रेस मीन्स झुंड, तो ये एक वर्ब है, गैदर इनटू क्राउड मास, है ना, तो यानी कि इकट्ठा होना, एकत्र होना, ठीक है, हिंदी में बोले तो। Some 4,000 demonstrators had congregated at the border point, है ना, तो लगभग इतने लोग एकत्र हुए थे बॉर्डर पॉइंट पे। एंड कॉन्ग्रीगेशन एक शब्द है जो नाउन है ये, तो कॉन्ग्रीगेशन का मतलब भी होता है एकत्र होना, लेकिन किस चीज के लिए, असेंबल फॉर रिलीजियस वर्शिप के लिए, है ना, कॉन्ग्रीगेशन का प्रोग्राम होता है। तो कई कई कॉन्ग्रीगेशन के प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे फैमिली मेंबर्स जाते हैं, है ना। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, ओके। सेग्रीगेट, है ना, सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है, देखिए स मीन्स अपार्ट, है ना, स मीन्स अपार्ट एंड गेरियस मीन्स हर्ड। सो सेग्रीगेट का मतलब क्या हो गया, सेट अपार्ट, है ना, अलग अलग होना, आइसोलेट हो जाना, ठीक है, डिवाइड होना। इसके सिनोनिम है ये सेपरेट, है ना, सेट अपार्ट, कीप अपार्ट, सॉर्ट आउट, आइसोलेट करना, क्वारंटाइन होना, तो सेग्रीगेट हो जाना, ठीक है। और एग्रीगेट एड लगा हुआ है टूवर्ड्स, है ना, और एट्रोगेट्स मीन्स हर्ड, है ना, ये हर्ड, झुंड, तो यानी कि एग्रीगेट
ठीक, एग्रीगेट का मतलब क्या हो गया, ये एक नाउन है, याद रखिए। होल फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग सेवरल सेपरेट एलिमेंट को यहाँ पे जब आप जोड़ देते हो तो एग्रीगेट टोटल हो जाता है। द काउंसिल वाज एन एग्रीगेट ऑफ 3 रीजनल असेंबली। काउंसिल क्या है, 3 अलग अलग रीजनल असेंबली को जोड़ के बना गया है ना, एग्रीगेट है, टोटल है। ऑन एग्रीगेट एक देखिए यहाँ पे ऐसा बोला जाता है ऑन एग्रीगेट। ऑन एग्रीगेट का मतलब क्या हो गया, फाइनली या टोटली। देयर टीम स्कोर्ड मोर गोल्स सो दे वॉन ऑन एग्रीगेट, मतलब कुल मिला के वो जीत गए। ठीक है, तो ऑन एग्रीगेट कुल मिला के। डिस्पैरेजिंग, डिस्पैरेजिंग का मतलब क्या है, याद रखिए। डिस्पैरेजिंग का मतलब, रिमार्क का मतलब क्या हो गया, एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन दैट समथिंग ऑफ द लिटिल वॉस, है ना, या डेरोगेटरी, यानी कि बुराई करना किसी का। जैसे डिस्पैरेजिंग रिमार्क अबाउट काउंसिल हाउस, तो काउंसिल हाउस के बारे में डिस्पैरेजिंग रिमार्क दिया, यानी कि उसकी क्या की, बुराई किया है ना। आया समझ में आपको। डिस्पैरेजिंग मतलब क्या हो गया, डिस्पैरेजिंग का मतलब हो गया expressing the opinion that something of little was, जिसका कोई वैल्यू ना हो, है ना, यानी कि डेरोगेटरी तरीके से, बुरी तरीके से बुराई करना, है ना, ऐसा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इक्विवोकेट। इक्विवोकेट का मतलब क्या होता है, देखिए लैटिन एक्विवोकस से लिया गया है ना, इसका मतलब है आइडेंटिकल साउंड। ठीक, तो यानी कि आइडेंटिकल साउंड तो करता है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि वैसा ही हो, है ना, ये एक वर्ब है। यानी कि एम्बिगुअस लैंग्वेज, मतलब गोलमोल बात करना, आपको लगेगा हाँ ऐसा है, लेकिन वो एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। या दो अर्थ वालों वाला बात करना, गोलमाल बात करना, ठीक है। द गवर्नमेंट हैव इक्वेटेड टू ऑफन इन द पास्ट, है ना। तो एम्बिगस यानी कि गोलमोल बात की है, जिसका दो अर्थ हो, जो क्लियर ना हो, तो वो क्या होता है, इक्विवोकेट। ठीक है, ओके। इक्विमेंस क्या होता है, इक्विवोकेट बोलना, है ना। तो यहाँ पे इक्विवोकेट का मतलब क्या हो गया, एम्बिगस बोलना, है ना। एम्बिगस लैंग्वेज यानी कि जिसके दो दो मीनिंग निकल रहे हो। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है टिटलेट, है ना, टिटलेट। आपने टिकल वर्ड सुना होगा। टिकल वर्ड का मतलब क्या होता है, गुदगुदी करना, है ना, टिकल। सो डोंट टिकल। सो टिटलेट का मतलब क्या हो गया, टिटलेट जैसे टू लाइक, है ना। टिटलेटिंग फोटो होते हैं, कुछ ऐसे फोटो होते हैं जो जो आपको क्या करते हैं, उत्तेजक, उत्तेजना पैदा करते हैं। कुछ लोग ऐसे ड्रेस पहनते हैं, है ना, ताकि दूसरों को टिटलेट किया जा सके। ठीक है, द प्रेस आर पेड टू टिटलेट द पब्लिक, है ना, उकसाने के लिए, उत्तेजित करने के लिए, है ना, गुदगुदाने के लिए। ठीक है, तो ये सब जो है क्या, इसका मतलब क्या होता है, टिटलेट, याद रखिए वो, है ना, अराउज समवन टू इंटरेस्ट और माइल्ड एक्साइटमेंट, थोड़ा बहुत एक्साइटमेंट, स्पेशली थ्रू सेक्सुअली सजेस्टिव इमेज, और या फिर शब्दों के द्वारा, है ना। सेक्सुअली सजेस्टिव इमेज भी हो सकता है, या फिर वर्ड्स भी हो सकते हैं, है ना। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एडुलेट, है ना। एडुलेट, अब एडुलेट का मतलब क्या हो गया, एडुलेट वर्ब, है ना, मतलब प्रेज करना। समवन एक्सेसिवली, कुछ ज्यादा ही, है ना, चापलूसी टाइप का, कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। ही वाज एडुलेटेड इन द प्रेस। ओह यू आर वंडरफुल, आई नो, है ना, चापलूसी करना बंद कर दो। ओके चलिए आगे देखते हैं, सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब। तो सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, जैसे मैं आपको बोलता हूँ, अरे मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, और दूसरों को भी शेयर करें, और ताकि क्या हो, सब्सक्राइबर्स और धीरे धीरे बढ़े, और उन तक भी कंटेंट जाए, और सबका फायदा हो। तो सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है, देखिए पेड भी आजकल फ्री भी होता है और पेड भी होता है ना, डिपेंड्स। पहले तो पेड ही था, अब फ्री हो गया, क्योंकि प्लेटफॉर्म चेंज हो गए। तो जब आप पेड सब्सक्रिप्शन लेते हैं ना, जैसे किसी मैगजीन का ले लिया, किसी कोर्स का ले लिया, है ना, जब आप सब्सक्राइब करते हैं, और आजकल फ्री भी हो गया। तो इसका 15th सेंचुरी में पहले क्या मीनिंग हुआ करता था, कि बॉटम में किसी डॉक्यूमेंट के एंड में आप क्या करते थे, सब्सक्राइब करते थे, यानी कि वहां पे लिखते थे, साइन करते थे। ठीक है, और तब वो उसका मीनिंग ये हुआ करता था, है ना, अंडरनीथ, सब मीन्स अंडरनीथ, एंड स्क्राइब मीन्स लिखना। लेकिन अब सब्सक्राइब का धीरे धीरे, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड आ गया है, तो धीरे धीरे मीनिंग इस तरह से चेंज होता है। तो सब्सक्राइब मतलब कि आप रेगुलर, है ना, रेगुलर उसको यूज करना चाहते हैं, तो उसको आपको सब्सक्राइब करना होता है। ठीक, चाहे वो पेड प्लेटफॉर्म हो, चाहे वो फ्री वाला हो। अब देखिए इससे, इसी से दो मिलता जुलता शब्द है, प्रोस्क्राइब एंड प्रेस्क्राइब। देखिए इसमें स्क्राइब, स्क्राइब में क्या लग गया है, प्रो और प्री, दो
यहाँ पे आपको प्रीफिक्स लगा दिए गए है ना, प्रीफिक्स जिसका मतलब क्या होता है बिफोर, ठीक। और स्क्राइब मतलब आपको पता ही है लिखना। तो अब इसका मतलब क्या हो गया, देखिए इसका पहले कुछ और हिस्टोरिकली मतलब कुछ और था, लेकिन अब प्रोस्क्राइब है ना, प्रोस्क्राइब का जो अब जो हम मीनिंग यूज करते हैं उसका मतलब क्या है, पहले देख लेते हैं पहले क्या होता था। 15th-16th सेंचुरी में प्रोस्क्राइब का मतलब हुआ करता था टू पब्लिश द नेम ऑफ अ पर्सन हु हैड बीन कंडेम्ड, आउटलॉड एंड बैनिस्ड, है ना, उसका नाम को पब्लिश करना प्रोस्क्राइब कहलाता था पहले, ठीक। और प्रेस्क्राइब का मतलब हुआ करता था टू ले डाउन अ रूल इंक्लूडिंग लीगल रूल्स और ऑर्डर्स। अब देख लेते हैं, अब ये धीरे धीरे चेंज होके इसका जो इस वर्ड को कैसे यूज किया जाता है उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रेस्क्राइब का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड, है ना, जो बैन हो, आउटलॉ, प्रोहिबिटेड हो, वो प्रोस्क्राइब्ड है ना। प्रोस्क्राइब एंड प्रेस्क्राइब का मतलब क्या होता है, मतलब मेडिकल प्रैक्टिशनर प्रेस्क्राइब करते हैं आपको, या एडवाइस, इसका एक मीनिंग होता है एडवाइस भी होता है प्रेस्क्राइब करना, है ना। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है फटाफट। तो इसका मतलब होता है एडवाइस, ऑथराइज, है ना। जैसे कि कोई आपको मेडिसिन यूज करना है तो आपको प्रेस्क्राइब किया जाता है, हर डॉक्टर प्रेस्क्राइब्ड स्लीपिंग टैबलेट्स, कि उसके डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया है उसको कि स्लीपिंग टैबलेट्स लेना है। ये रिकमेंडेड होता है इसका मीनिंग, है ना। तो रिकमेंडेड, एडवोकेटेड, है ना, कमेंड और सजेस्ट, ये सारे इसके मीनिंग है। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं ओविएट। ओविएट एक वर्ब है, ओविएट का मतलब होता है निराकरण करना, जैसे अभी कोरोना है तो ओविएट कोरोना, है ना, ओविएट डिजास्टर, ठीक। तो उसका निराकरण करना, उसको रिमूव करना, ठीक। सो ओविएट का मतलब यहाँ पे भी देख लेते हैं। ओविएट का मतलब एज अ वर्ब यहाँ पे क्या लिखा है, बचना, मुक्त होना, छुटकारा पाना, है ना, हिंदी में यदि हम बोले तो ओविएट। चलिए आगे देखते हैं मिलिटेंट, मिलिटेट पहले देख लेते हैं। मिलिटेट, है ना, मिलिटेट का मतलब क्या है, मिलिटेट क्या है, वर्ब, इसका मतलब होता है पावरफुल, ओके, किसी फैक्टर को प्रिवेंट, रोकने के लिए, ठीक। और किसी सरकमस्टेंसेस को रोकने के, इसका सिनोनिम जो है ना, टेंड टू प्रिवेंट, वर्क अगेंस्ट, ओके, रजिस्ट, हाइंडर, ठीक है। तो रोकना, किसी चीज को रोकना, विरोध करना, ठीक। दैट इज व्हाट मिलिटेट, मिलिटेट मीन्स विरोध करना हो गया हिंदी में हम कहें तो। इसी से बना हुआ है मिलिटेंट, है ना। तो मिलिटेंट आपको पता ही है, मिलिटेंट एक्टिव एंड ऑफन विलिंग टू यूज फोर्स, जैसे मिलिटेंट एक्सट्रीमिस्ट हो सकते हैं, है ना। लड़ाका, हिंसाकारी, उग्रवादी लोग जो होते हैं उनको मिलिटेंट आप न्यूज में सुनते होंगे, ठीक है। तो ये मिलिटेंट कहलाते हैं, जो मिलिटेट शब्द से लेकर लिया गया है, जिसका मतलब होता है विरोध करना। तो ये देखिए फोटो में मिलिटेंट्स के फोटो आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ पे। एक होता है मिटिगेट, देखिए मिटिगेट का मतलब क्या होता है, कम करना, है ना, ये एक वर्ब है। मेक समथिंग बैड या फिर लेस, है ना, सीवियर, लेस सीरियस, लेस पेनफुल, है ना। तो ड्रेनेज स्कीम हैव हेल्प टू मिटिगेट दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को कम करने में मदद किया, ठीक। तो यानी कि कम करना, मिटिगेट। अब ओके, मलाइन, मलाइन का मतलब क्या होता है, अब देखिए मलाइन का मतलब हम देखते हैं डिटेल में क्या क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है। चलिए, सो मलाइन का मतलब होता है क्या, कि इफ समथिंग इज मलाइन मींस इट कॉजेस हार्म, है ना। जैसे कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऑन स्पॉन्सरशिप कैन हैव अ मलाइन इफेक्ट ऑन थिएटर ग्रुप, है ना, उसका बैड इफेक्ट हो सकता है, इविल इफेक्ट हो सकता है। तो ये एक एज अ वर्ब क्या हो गया, ईदर द मैनेजर हैव बीन मलाइंड, या तो मैनेजर्स की बुराई की गई है ना, और दे आर नॉट टेलिंग द ट्रूथ, या तो वो हमें सच नहीं बता रहे हैं, ठीक। सो मलाइन, मलाइन का मतलब इविल और हार्मफुल इन नेचर, है ना, ठीक। ओके, हैविंग, exerting a malignant influence, ये एडजेक्टिव हो गया। स्पीक अनफेवरेबली अबाउट, वाओ। सो अनिष्ट कर, अहित कर, निंदा करना, ये सारे मलाइन में आ जाएंगे। चलिए ग्रेट, आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं और कौन से वोकैबुलरी है आपके पास, ठीक। अब देखिए कॉन्डोन, कॉन्डोन का मतलब क्या है, वर्ब है, ठीक है। एक्सेप्ट और लेट पास मतलब जाने देना है, ठीक है। ये किससे रिलेटेड हुआ, जनरली बिहेवियर से रिलेटेड हो सकता है जो मॉरली गलत हो, है ना। जैसे कॉलेज कैन नॉट, बिल्कुल भी नहीं, कॉन्डोन, है ना, इग्नोर कर सकती है एनी बिहेवियर दैट इन्वॉल्व्स इलिसिट, गलत, ड्रग्स, है ना, जो लॉ के अगेंस्ट हो। तो
ओ तो भाई कॉलेज बिल्कुल भी इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकती है, माफ नहीं कर सकती है, नजरअंदाज नहीं कर सकती है। ठीक आया होगा आपको समझ में। चलिए ग्रेट, अब नेक्स्ट देखते हैं। प्लाकेट है ना, प्लाकेट क्या होता है, इसका मतलब होता है एंगर, है ना, लेस एंगर, हॉस्टाइल। ठीक है, सो यूनिवर्सिटी चांसलर अटेम्प्टेड टू प्लाकेट द स्टूडेंट विद प्रोमिसेस। तो हॉस्टाइल हो जाना, या फिर हिंदी में बोले तो मनाना, है ना, एक तरह से। क्यों? क्योंकि भाई आप हॉस्टाइल हो चुके हो, तो मना रहे हो आप स्टूडेंट्स को। ठीक, तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी चांसलर है उसने अटेम्प्ट क्या क्या कि स्टूडेंट को मनाया जाए विद प्रोमिस, प्रॉमिस किया हाँ भाई ठीक है हम करेंगे करेंगे ऐसा करके। ठीक है, मनाना। तो यहाँ पे फोटो में भी आप देख सकते हो कि वो फोन पे मनाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे उसकी जो मदर है बच्चे को मनाने की कोशिश कर रही है। अब एक रूट वर्ड आता है पार, है ना, पार। तो अब देखिए पार का मतलब क्या होता है, इक्वल। सो जैसे एट पार आपने बोला, इट रिफर्स टू द ओरिजिनल वैल्यू और एट फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड शेयर। देखिए जब शेयर मार्केट में ना शेयर्स या बॉन्ड डिवेंचर ये जो इश्यू होते हैं तो ऐसा लिखा होता है एट पार किसी पे। एट पार का मतलब यदि 10 रुपए का है तो 10 रुपए पे ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब पार यानी प्रीमियम पे, जैसे मान लीजिए 10 रुपए का तो शेयर है लेकिन आपको कितने में दे रहे हैं, वो मान लेते हैं 18 रुपए में दे रहे हैं या 12 रुपए में दे रहे हैं, तो ये अव पार हो गया, मोर देन फेस वैल्यू, ये इसका फेस वैल्यू हो गया और इतने पे आपको मिल रहा है। ठीक है, इतने पे इशू किया गया है। अच्छा अब आगे देखते हैं, बिलो पावर, है ना, बिलो पार और बिलो पावर, है ना। सो बिलो पार का मतलब, नहीं सॉरी बिलो पार है ये, पावर नहीं है, बिलो पार, है ना। तो यानी कि जितने का वैल्यू है उससे कम पे, 10 रुपए का था तो 8 रुपए पे इशू कर दिया। पैरिटी, देखिए पार आपको पता है ना, पैरिटी, पैरिटी का मतलब क्या हो गया, है ना, ये नाउन है। पैरिटी का मतलब होता है इक्वालिटी। ठीक है, सो मे बी अमाउंट, स्टेटस, कैरेक्टर, समानता, समतुल्य, है ना, पैरिटी। ठीक, डिस्पैरिटी, अब डिस मतलब नॉट होता है, तो बहुत ही इजी है, जो विषमता, है ना, इक्वल ना हो। ठीक है, जो पार पे ना हो। ठीक, चलिए अब हम आगे और देख लेते हैं कुछ और वोकैबुलरी। डिस्पैरिज, डिस्पैरिज का मतलब क्या है, देखिए डिस्पैरिज का मतलब वर्ब, डिस, डिस मतलब नॉट, पार मींस इक्वल, है ना। तो डिस्पैरिज का मतलब क्या करना, उपेक्षा करना, बुराई करना। ठीक, सो दैट इज डिस्पैरिज। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जब आप किसी भी चीज की उपेक्षा करते हैं, उसका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ना। जैसे आप स्पीक कर रहे हैं कैसे, स्लाइटिंगली, यानी कि बिना रिस्पेक्ट के आप बात कर रहे हैं, तो दैट मीन्स व्हाट, डिस्पैरेज, है ना, आप उपेक्षा कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं। ठीक है, द रिलीजियस बिलीव डिस्पैरेज एज सुपरस्टिशन। कई ऐसे धार्मिक विश्वास हैं जिसकी उपेक्षा की जाती है, जिसकी बुराई की जाती है कि अरे ये तो अंधविश्वास है ना, कई बार ऐसा होता है। ठीक, सो डिस्पैरेज आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं क्या, डिस फ्रैगमेंट्स, है ना, डिस्फ्रैगमेंट्स, डिस्फ्रैगमेंट्स का मतलब क्या होता है, निंदा करना, उपेक्षा करना, है ना। सो यहाँ पे देखिए, रिगार्ड टू, ओके, रिगार्ड टू रिप्रेजेंट एज बीइंग ऑफ लिटिल वॉस, मतलब जिसका लिटिल वॉस हो, ना के बराबर वैल्यू हो, है ना। he never missed an opportunity to disparage his competitors, है ना। वो कभी भी मिस नहीं करता है क्या, अपॉर्चुनिटी को, टू डिस्पैरेज हिज कॉम्पिटिटर, अपने कॉम्पिटिटर की उपेक्षा करना या निंदा करने का चांस कभी भी मिस नहीं करता है। ओके चलिए ग्रेट, सो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, रिवाइज जरूर करते रहें। थैंक यू सो मच।